आप सभी को जय मसीह की। गुड इवनिंग। क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रभु की महिमा के लिए कि कौन सी बातें हैं जो आगे बढ़ती हैं। जैसे कि हमने 35 पद तक के देखा है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसका 35वें वचन तक हम देख चुके हैं। आज 36वें वचन से आगे हम देखना आरंभ करेंगे कि कैसे पतरस ने कुरनेलियुस के घर में काम किया, उसको दर्शन मिला। ये सारी घटनाओं को हम देख चुके हैं और कैसे आगे उनके जीवन में काम हुआ। हम आगे उसके प्रचार को, जो पतरस ने प्रचार किया, हम उसको देखते हैं। देखिए, प्रचार का जो ढांचा है, मैं आपको प्रचार का ढांचा बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रचार का जो ढांचा है ना, सबसे पहला बेस तो वचन है, उसके साथ में उदाहरण होते हैं जो प्रचार में काम आते हैं, है ना। और गवाहियां होती हैं जो प्रचार में काम आती हैं। जैसे हमको हमारी कुछ गवाही है, हमारे आसपास के लोगों की कुछ गवाही है और कुछ गवाहियां, उनके बीच में से कोई गवाही है, तो उसको लेकर के जब हम प्रचार करते हैं तो एक प्रभावशाली प्रचार किया जाता है। कुछ थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा प्रभावशाली प्रचार क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके विषय में लिखा कि प्रभावशाली प्रचार क्या है। सबसे पहले चीज तो पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की अगुवाई जीवन में होने की आवश्यकता है। सबसे पहला, है ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होनी चाहिए, है ना। दूसरी जो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, वचन अध्ययन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वचन को अध्ययन करिए, वचन को समझिए। एक वचन आपसे क्या बातचीत करना चाहता है ना। जब आप अध्ययन करेंगे तो वचन की गहराई में जा पाएंगे और वो गहराई आपके जीवन में बनेगी और आपको वो हिला देगी। हमारे जीवन को वो महसूस होगा कि ये वचन जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। यदि ये महसूस नहीं होता है तो फिर समस्याएं हमारे निकट, है ना। तो उन समस्याओं को दूर यदि हमको करना है तो सबसे पहले उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो वचन को पढ़िए, अध्ययन करिए, धारण करिए, है ना। प्रभावशाली प्रचार, बहुत लोग कहते हैं कि अरे वो तो सामर्थी वक्ता है, वो प्रचार कर सकता है, वो सामर्थी वक्ता है, उसके वचन को लेकर बात क्या पर। लेकिन कई लोग हैं जो वही सामर्थी लोगों के प्रचार को सुनते हैं और वो सामर्थ्य काम नहीं करता, है ना। वही लोग हैं जो प्रचार सुनते हैं और उनका सामर्थ्य काम नहीं करता। समस्याएं वही बनी होती, वही स्थिर रहती, वो आगे बढ़ती नहीं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि प्रभावशाली प्रचार है। नहीं, बहुत कम बार आप देखेंगे कि कोई प्रभावशाली प्रचार एक अमुक व्यक्ति के जीवन में काम करता है जो वचन पर विश्वास नहीं करता। और जो वचन पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभावशाली वचन जो है वो काम करते हैं। टेक्निक क्या होता है प्रचार करने का, तरीका क्या होता है प्रचार करने का। लोग कहते हैं तरीका क्या होता है। तरीका यही है, वचन सबसे पहले पढ़िए, समझिए, स्टार्ट करिए। जैसे मान लें मैंने विश्वास के ऊपर में प्रचार करना है, तो विश्वास के विषय में बताइए विश्वास वास्तव में है क्या, सबसे पहले। फिर उसको वचन से रिलेटेड करिए, फिर वचन में समझाइए। वचन से आप निकालिए कहां कहां विश्वास के विषय में उदाहरण दीजिए, गवाहियां दीजिए उसके बीच में, और आखिरी में आह्वान कीजिए, विश्वास करिए तो जीवन मिलेगा। तो कितने लोग विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो आप सब प्रभु के जीवन में आ जाइए, प्रभु के साथ में आगे बढ़िए। आप सबके लिए प्रार्थना की जाए। तो इस तरीके से आप प्रचार करते हैं। ये नॉर्मली तरीका है जो हम प्रचार करते हैं, जो लोग प्रचार करते हैं। बिल्कुल आपको प्रचार सीखने का है तो जो प्रचार किया जा रहा है आप उसको देखिए। ये क्लास जो चल रहा है उसी के लिए चल रहा है। मैं पहले वचन को देखता हूँ, फिर उसके बाद में उसका बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद में मैं बताता हूँ कि भाई कैसे इसको प्रचार कर सकते हैं। तो इसीलिए तो ये क्लास जो है चलाया जा रहा है ना। तो उसको आप देखिए, समझिए, और समझ करके देखिए कि कैसे आप अध्ययन करेंगे। जब इसको देखेंगे गौर से, वचन आपके सामने होगा, आप क्लास को देख रहे हैं, वचन आपके सामने होगा, तो आपको समझ में आएगा वास्तव में कि प्रचार क्या है। ठीक है, चलिए हम 36 पद से आगे हम देखना आरंभ करते हैं। फिर तो 10:36, जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। अब ये शांति का सुसमाचार क्या है, ये एक सवाल उठता है। चलिए देखते हैं शांति का सुसमाचार क्या है।
पहला यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना वह तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये शांति का सुसमाचार है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। भाई ज्योति में अंधकार तो हो नहीं सकता। देख रहे बल्ब जल रही है, यहाँ अंधकार आने का तो संभावना नहीं है क्योंकि ज्योति है। अंधकार कहाँ होगा? लाइट के बाहर होगा, इसकी सीमाओं के बाहर होगा। इसकी सीमा जहां तक है वहां तक उजाला जाएगा। तो ज्योति की एक सीमा बनाई गई जो हमारे जीवन में, यदि मैं ज्योति में हूं तो मेरी एक सीमा है, उस सीमा के बाहर जाने से अंधकार है। भाई वचन एक बाउंड्री, एक सीमा है, उसके बाहर जाने से मेरे जीवन में अंधकार है भैया, है ना। तो मैं अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में जिंदा रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाल है, कोई और नहीं। यीशु मसीह मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाल है, और कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा उपाय है हमारे पास? बता दीजिए कोई दूसरा उपाय। तो पास्टर साहब हमारे पास दूसरा उपाय है ज्योति में रहने का नहीं। एक शांति का सुसमाचार हमको सुनाया, वो ज्योति है जो उसने कहा कि जगत की ज्योति तुम। लाइट कभी उसमें अंधकार नहीं होता, सिर्फ ज्योति होती है। वैसे ही जैसे वो रोशनी जलता है तो रोशनी देता है, बल्ब जल रहा है तो रोशनी देगा, ऐसा नहीं कि रोशनी नहीं देगा, वो जलेगा तो रोशनी देगा। जितने वाट का बल्ब होगा उतनी रोशनी वो देगा। ठीक वैसे ही जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन में लिप्त रहेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में हम काम कर पाएंगे। जिसे मैं बार बार बोलता हूं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत लोग सुनते होंगे, बहुत लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते कि उसको पैसा मिलता। नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता भैया, फ्री में आज नहीं परंतु सर्वदा लो। ये चैनल जो है फ्री में चलेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे सेत में दिया है भैया, पैसे से नहीं दिया है, सेत में दिया है। जो कुछ भी लोग मुझे देते हैं, आप में से जो कुछ भी लोग मुझे देते हैं उससे मैं संतुष्ट हूं। नेट से पैसा कमा के मुझे क्या मिलेगा? आशीष मिलेगी क्या? नहीं। सुसमाचार की सेवा जो है, जो सुसमाचार की सेवा है, वास्तव में सेत में की सेवा है। लेकिन घर चल, देखें फुल टाइम पास्टर तो घर चलाने के लिए लगता है, ऐसे नहीं है कि नहीं लगता है, लगता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज में पैसे के पीछे भागे, नहीं। प्रभु जो दे रहा है उसमें संतुष्ट रहे। अय्यूब कहता है कि जो कुछ प्रभु जो तेरा था वो ले लिया, तो जो आशीषें मुझे मिल रही है उसी में संतुष्ट रहना है, क्योंकि वो हमको शांति का सुसमा, हमको हर चीज में शांति रखने का जरूरत है। और शांति के साथ साथ भी ढाढ़स रखना है, धीरज रखना है, हर चीज के लिए उतावलापन नहीं करना है, हमको धीरज रखे रहना है। देखिए काफी दिनों के बाद भी परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। काफी दिन से मैं सोच रहा था कि बहुत दिन से मेरी सेवाएं जो हैं वो चल रही हैं, और मेरे पास में बेस जो है वो था, ऐसे नहीं है कि नहीं था। पास्टर के रूप में जो रिजल्ट मेरे पास में था वो था, लेकिन मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मेरी सेवाएं इतने दिन से चल रही हैं और सारी सेवाएं में आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे विवाह के लिए लाइसेंस और जो मैं सेवा कर रहा हूँ उसके लिए केवल पास्टरी बस जरूरी नहीं था, एक तरीके से अभिषेक होना जरूरी था, जो पिछले दिनों हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं, और धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने इस काबिल समझा कि वो अभिषेक कर सके, और अभिषेक करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले पास्टर रोशन लाल लिखता था, अभी रेवरेंड रोशन लाल लिखा रहा है। और इसीलिए क्योंकि वो अधिकार हमें मिला, वो प्रमाण पत्र हमें मिला, और इसलिए हम ये कर पाए। तो ये सेवा का चरण है जो आगे बढ़ता चला जाता है ना, आगे बढ़ता चला जाता है। यदि मैं सेवा कर रहा हूं तो प्रभु मुझको देगा एक समय के अनुसार। मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा था, काफी दिन से मैं ये कर रहा था कि कोई कुछ होते लोग मुझे अभिषेक करते, कि लोग जो है अभिषेक करके मैं कुछ सेवा में आगे बढ़ पाता, है ना। तो ये सारी चीजें हम अपने हिसाब से सोचते, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए रखता है। मैं अपने कलीसिया में, अपने चर्च में बाहर से विवाह के लिए पासवान बुलाता था, है ना।
तो अच्छा नहीं लगता था। मैं पास्टर हूँ, लेकिन बाहर से पासवान बुला करके मैं चर्च में अपने यहाँ इस विवाह का कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है, कुछ विवाह हुआ, कोई और आता था विवाह देता था, नहीं, लेकिन इसलिए कि मैं अपने कलीसिया के काम आऊँ, अपने लोगों के काम आऊँ, इसलिए ये सारी चीजें हमें जरूरी। तो हर एक बातें, हर एक चीजें जरूरी होती हैं। सेवा में धीरे धीरे, सेवा में आगे बढ़ना जरूरी है, सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है। धीरज के साथ बने रहे, उतावला नहीं, हम धीरज के साथ बने रहे। काफी दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे थे और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने खुद ही उपाय किया। हम कहीं नहीं गए, परंतु वे लोग हमारे पास में आकर के, हमारे पास में फोन आया कि ऐसा ऐसा है, आप लेंगे क्या, आप इस चीज को अभिषेक लेंगे क्या। हमने कहा प्रभु यदि दे रहा है तो क्यों नहीं लेंगे भाई, खुश होकर लेंगे। और आज हमने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो शांति का सुसमाचार है कौन? यीशु मसीह, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। लूका 2:14 निकालिए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है, शांति हो। क्यों शांति हो? क्योंकि स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जन्म के दिनों में कहा कि वो शांति, और वो शांति का राजकुमार, जो यशायाह की किताब में लिखा है, वो शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार बन के हमारे बीच में आया। और वही तो सुसमाचार है। यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय, पहले अध्याय के आगे वचनों को जब पढ़ेंगे, एक वचन से आगे, तो वहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सुसमाचार, जो वचन है, वो यीशु मसीह जो मिला है, हम उसी का प्रचार करते हैं और किसी चीज का नहीं। जो मिला है हम उसका प्रचार करते हैं, जो यीशु मसीह ने किया है हम उसी का प्रचार करते हैं, और दूसरे चीज का नहीं। भाई दूसरी चीज का प्रचार करके हमको और आपको क्या मिलेगा? बाहर के सुसमाचार प्रचार करने वाले झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत निकल पड़े, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी तक ऐसा शब्द नहीं निकला है। पवित्र आत्मा की अगुवाई भरपूरी रही है आज तक, अभी तक, कि वचन से हम कभी बाहर नहीं गए और हम कभी वचन से बाहर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी और अगुवाई से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु ऐसा दिन ना लाए कि कभी ऐसा हो कि हम वचन के बाहर जा करके बात करें। कोई भी डिनोमिनेशन के हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है सिर्फ सुसमाचार के प्रचार से। आप सीएनआई के हों, डिसाइपल के हों, कुछ की भी के हों, किसी भी तरीके से हो, हम कभी भी किसी की बुराई नहीं करते। जो वचन में लिखा है हम उसी का शुद्ध सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और वही चीज जो है हमको शांति के राजकुमार से मिला है। शांति का राजकुमार हमको शांति देता है, धीरज देता है, हमको सच्चाई देता है, हमको ज्योति देता है। तो हम क्यों अंधकार का प्रचार करें? झूठी भविष्यवाणी, झूठे तरीके से प्रचार करना, अपने लोगों को बढ़ाई देना नहीं। जो वचन में लिखा है हम उसको बढ़ाई दें। बचत से हमको कोई लेना देना। हमारा बड़ाई का कारण है परमेश्वर का वचन। मत्ती 28:18 में लिखा है कि तुम जगत के लोगों को चेला बनाओ। जाओ, किसके नाम पे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। ये सुसमाचार का प्रचार है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे चेला बनाना ही सुसमाचार है। किसका चेला? यीशु मसीह का चेला बनाना। यही सुसमाचार का प्रचार है, और दूसरा कोई सुसमाचार नहीं दिया गया। एक ही सुसमाचार दिया गया हम सबको, और वो है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का छाप, वो लहू जो उसने हमारे जीवन के लिए दिया, वही सुसमाचार है। किसका प्रचार करूं मैं? यीशु मसीह के लहू का। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।